नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के लिए तैयार किया गया है। हम पिछले 2-3 वीडियो में हाब्स के राजनीतिक विचारों का अध्ययन इसी माध्यम से कर रहे थे। उसी संदर्भ में अगली कड़ी में हम हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्व या व्यक्तिवादी विचार पर हाब्स के क्या विचार हैं, उस संदर्भ में हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हाब्स ने व्यक्तिवादी होने के जो तत्व हैं वो क्या हैं। मैक्सी के शब्दों में हाब्स का लेवाइथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने वाला ग्रंथ ही नहीं है, वह व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हाब्स के राज्य संबंधी विचारों की, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत की विशेषताओं का और उनकी आलोचनाओं का, और फिर संप्रभुता की विशेषताओं का, आलोचनाओं का जो अध्ययन किया, उसमें व्यक्तिवाद का वो प्रबल समर्थक दिखाई देता है। और मैक्सी ने अपने शब्दों में सही कहा है कि लेवाइथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने वाला ग्रंथ ही नहीं है, वह व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। हाब्स ने जहाँ एक और निरंकुशवाद तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया, वहाँ दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के स्पष्ट और प्रबल दर्शन होते हैं। यह बात असंगतपूर्ण लगते हुए भी पूर्णतः सत्य है। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं, वे व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से व्यक्ति साध्य और राज्य साधन मात्र है। निरंकुशता के सिद्धांत में भी वो व्यक्ति को संप्रभु, जिसको निरंकुश मानता है, असीमित शक्तियाँ देता है, अदेय मानता है, कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ, विधायिका की समझ शक्तियाँ, न्यायपालिका की समझ शक्तियाँ को केवल एकमात्र स्रोत संप्रभु को मानता है, और संप्रभु राज्य का स्वामी है। वो राज्य व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के इकाई व्यक्ति को शांति और सुरक्षा और उसके विकास के लिए एक साधन मात्र है। इस दृष्टि से व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। अतः व्यक्ति की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, भलाई, दुख, सुख आदि को राज्य और अन्य समुदायों की भलाई बुराई समझा जाना चाहिए। डैनिंग ने इस संबंध में लिखा है कि हाब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्ति की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन अन्य क्रांतिकारी विचारकों ने बल दिया है। सेबाइन के अनुसार निरंकुशता के आवरण में हाब्स ने घोर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। हाब्स ही प्रथम दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि माना। लेवाइथन में वैसे तो हाब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की, प्राकृतिक कानूनों की बात की है,
लेकिन वो व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि मानता है। व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी शांति, सभ्यता, कला, विज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने राज्य की स्थापना की। हाब्स की निरंकुशता के लिए निरंकुशता का प्रचार नहीं करता, किंतु वह व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए निरंकुशता का प्रचार करता है। हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद निम्न रूपों में देखा जा सकता है। मानव संबंधी धारणा, जो व्यक्तिवादी धारणा उसके विचारों में देखी जा सकती है, उसका पहला बिंदु है मानव संबंधी धारणा। हाब्स की मानव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल ही है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है। हाब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, वरन असामाजिक प्राणी कहता है, जो आत्म केंद्रित है और मनोवेगों जैसे अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हाब्स की विचारधारा के अंतर्गत यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। अर्थ ये हुआ कि मानव संबंधी धारणा में व्यक्तिवादी जो रूप या धारणा देखी जा सकती है, वो प्राणी को असामाजिक प्राणी कहता है और उसे आत्म केंद्रित मानता है। वह अपने मनोवेग जैसे उसका अहंकार है, लोभ है, स्वार्थ है, उनसे प्रेरित होता है और उसने ये उसका मनोवैज्ञानिक तत्व माना है और इसके आधार पर वो केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना, ऐसे में व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। नंबर 2 जो बिंदु है, जो व्यक्तिवादी विचारधारा को दर्शाता है, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। हाब्स के चिंतन में राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य, और व्यक्ति के लिए राज्य का निर्माण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए निर्माण होता है। हाब्स के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित नाम की कोई धारणा नहीं है। वेपर ने लिखा है कि राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसे नैतिक सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है। शासितों की सहमति मतलब समझौते के द्वारा व्यक्ति समुदाय ने अपने सारे अधिकारों का परित्याग करके एक व्यक्ति या व्यक्ति संस्था में, व्यक्ति समूह में अपनी सहमति देकर अपने ऊपर शासन शक्ति किसी दूसरे को अपनी इच्छानुसार प्रदान की है। राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं, वरन व्यक्तिगत राज्य का लक्ष्य है। दूसरी जो व्यक्तिवादी तत्व की विचारधारा में देखने को मिलता है, उसमें राज्य को साधन मानता है और व्यक्ति को साध्य मानता है। तीसरी जो व्यक्तिवादी धारणा का जो तत्व उसकी विचारधारा में मिलता है, वो है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हाब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हाब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था और राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। इस प्रकार हाब्स राज्य के प्रति समस्त भावनात्मक का त्याग करके उसे विशुद्ध उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है। हाब्स का यह विचार निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं, वरन व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। इसी कारण तो प्रोफेसर सेबैन लेवायथन के संबंध में लिखते हैं कि उसके सिद्धांत स्टुअर्ट राजाओं को जिनका वह समर्थन करना चाहता है, दंभपूर्ण व्यक्तियों और उक्तियों के कम से कम उतने ही विरुद्ध है जितने कि उन क्रांतिकारियों के जिनका वह खंडन करना चाहता था।
जो तीसरा जो व्यक्तिवादी तत्व है, उसमें उसने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है और राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा मानी गई है और वो व्यक्ति की शांति, सुरक्षा और उसके अन्य भावनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी उत्पत्ति की गई है। चौथा व्यक्तिवादी तत्व जो उसकी विचारधारा में पाया गया है वो है व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है। हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन व्यक्ति से राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जा सकती है जिसके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर आघात न पहुंचता हो। हाब्स लिखता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन से मना करता है जिन पर उसका जीवन निर्भर करता है, तो हाब्स कहता है कि व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवज्ञा करने के लिए स्वतंत्र है या वो अवज्ञा कर सकता है। हाब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है और केवल इतना ही नहीं, हाब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है यदि उसे मालूम हो जाए कि उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई की जा रही है। तो ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने का जो चौथा उसकी विचारधारा में तत्व मिलता है वो है व्यक्ति को राज्य के विरोध का या प्रतिरोध का अधिकार वो अपने विचारों में देता है। व्यक्ति राज्य की शेष आज्ञाओं का पालन तभी तक कर सकता है जब तक राज्य में व्यक्ति की जीवन रक्षा करने की सामर्थ्य हो। यदि संप्रभु में इस प्रकार की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं या आवश्यक होने पर किसी अन्य संप्रभु के प्रति भक्ति रख सकते हैं। हाब्स के द्वारा व्यक्ति को राज्य के विरोध का जो अधिकार दिया गया है वो निश्चित रूप से उसे व्यक्तिवाद की दिशा की तरफ ले जाने वाला है। यानी कि व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के तहत राज्य की उत्पत्ति की और उसे राज्य की उत्पत्ति का जो कारण माना वो शांति, सुरक्षा और जीवन रक्षा का माना। और यदि संप्रभु इन कार्यों को करने से कार्यों को करने में असमर्थ है तो व्यक्ति उस संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से मना कर सकता है, उनका विरोध कर सकता है, उस संप्रभु का विरोध करके किसी दूसरे संप्रभु के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखा सकता है। व्यक्तिवादी होने का जो पांचवा तत्व उनकी विचारधारा में देखा गया है वो है राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। इन सब के अतिरिक्त हाब्स के द्वारा राज्य के कार्यों के संबंध में विध्यात्मक निषेधात्मक धारणा को अपनाया गया है और यह पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के ही अनुरूप है। हाब्स के शासक को अनुचित हस्तक्षेप करने का शौक नहीं है। उसके अनुसार कानून मनुष्य को समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्यों से नहीं रोक सकते। उनका उद्देश्य तो व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के आधार पर किए जाने वाले कार्यों को रोकना होता है। कानून बाड़ के सदृश है जो कि व्यक्तियों को रोकने के लिए नहीं वरन उन्हें सन्मार्ग पर रखने के लिए खड़ी की जाती है। हाब्स के राज्य में व्यक्तियों के क्रय विक्रय करने की, अपने रहने के लिए स्थान की, अपना भोजन और व्यापार करने की तथा अपने इच्छानुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की स्वतंत्रता देता है। हाब्स की यह भी धारणा है कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
यानी कि उसके जो भी आस्था या जिनमें विश्वास है और जैसे उसके विचार हैं उनमें उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल तब तक कि जब तक वो किसी अन्य का नुकसान नहीं कर रहा हो या क्षति नहीं कर रहा हो। वह उनसे केवल ये मांग करता है कि उनका बाहरी व्यवहार तथा उपासना की पद्धति राज्य के कानूनों के अनुसार होनी चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के अनुसार समझौता सिद्धांत समझौते के आधार पर संप्रभुता युक्त राजनीति की राज्य शक्ति का उदय और आत्मरक्षा के अभाव में संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना, इन सब के पीछे हाब्स का प्रचंड व्यक्तिवाद ही है। हाब्स की विचारधारा में इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि वो व्यक्ति को कितना महत्व देता है। संप्रभु राज्य को भी वो व्यक्ति राज्य का भी विरोध करने का अधिकार व्यक्तियों को देता है और वो केवल तब तक ही संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करे या उसके निर्देशों का पालन करे जब तक कि वो उसके हित में हों। यदि वो उसके हित में नहीं है तो वो उस संप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वो किसी दूसरे संप्रभु के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखा सकता है। कुल मिलाकर जो भी संस्थाओं का या संगठनों का या संघों का निर्माण हुआ है वो व्यक्ति की अच्छाई, भलाई और उसकी उन्नति के लिए किया गया है। अगर कोई भी संस्था या संगठन या संघ उस कार्य को करने में संपूर्ण नहीं है तो व्यक्ति को इन चीज़ों से वो स्वतंत्र करता है कि वो उनका आज्ञाओं का पालन हमेशा और हर स्थिति में, हर हाल में करता रहे। इस प्रकार हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्वों को देखा जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।